हमारे माता पिता ही हमारी तरक्की पर खुश होते हैं। अगर हम ये सोचते हैं कि उनके अलावा हमें आगे बढ़ता देख कोई खुश होता है, तो ये हमारी गलतफहमी है। एक वक्त ऐसा होता है जब हमें अपने माता पिता की बात बुरी लगती है, कड़वी लगती है, लेकिन वो सच बोल रहे होते हैं, हमें दुनियादारी सिखा रहे होते हैं। लेकिन उस वक्त हमको अक्ल नहीं होती और हम सोचते हैं कि हमारे माँ बाप कितने रूड हैं, कितने गुस्से वाले हैं, हमारे माँ बाप हमें समझ नहीं रहे हैं, समझते नहीं हैं, और हम अपने माता पिता पर गुस्सा दिखाते हैं, उनकी बातों पर गुस्सा दिखाते हैं। लेकिन जब अक्ल आती है तो सब कुछ साफ साफ नज़र आता है और वो बातें याद आती हैं जो हमारे माँ बाप हमको कहा करते थे और वो सच होती है। फिर एक अफसोस रह जाता है मन में कि काश उस वक्त इतनी अकल होती कि हम अपने माता पिता को गलत नहीं समझते। तो ऐसे ही एक पिता की कहानी, एक गरीब पिता की कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। एक गांव में एक मजदूर अपनी पत्नी और अपने 2 बच्चों के साथ रहता था। वह मजदूरी कर कर अपने घर का पालन पोषण करता था। एक दिन बरसात का समय था और उस मजदूर का छत पानी से भर गया और वो टपकने लगा। तो मजदूर छत पर चढ़ा और उसे ठीक करने लगा। जैसे ही मजदूर छत पे चढ़ा, उसका पैर फिसला और वह जमीन में पीठ के बल गिर गया, जिससे उसकी पीठ की हड्डी और पैर की हड्डी टूट गई, जिससे उसको बहुत चोट आई। अब वह मजदूर ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। लेकिन गरीबी क्या करता। कुछ दिन आराम करने के बाद और घर की स्थिति देखने के बाद वह मजदूरी करने निकल पड़ा, क्योंकि उसकी घर की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। यह सब देखते हुए मजदूर ने फैसला किया कि वह फिर से काम करेगा और वह घर से निकल गया काम करने के लिए, उसी टूटी फूटी हालत में, उन्हीं चोटों के साथ। घर की ऐसी हालत को देखते हुए उसके छोटे बेटे ने भी थोड़ा बहुत कुछ काम पकड़ लिया। वह भी एक सब्जी की दुकान में दिहाड़ी पर लग गया और स्कूल से आने के बाद वह काम करने लगा, ताकि उसके घर की स्थिति थोड़ी सी ठीक हो जाए, वो अपने पिता की थोड़ी सी मदद कर सके। लेकिन वहीं पर उसका बड़ा बेटा बहुत आलसी हो गया और घर पर ही पड़ा रहता। ज़्यादातर टाइम उसका अपने दोस्तों के साथ ही गुजरता था, घूमना फिरना, बस खाना, जो उसको घर में मिल रहा वो खाता था। उसको ये चिंता नहीं होती थी कि उसके पिता कितनी मेहनत कर रहे हैं। ऐसे ही एक दिन वह अपने दोस्तों के साथ रास्ते पर जा रहा था, तो उसने अचानक अपने पिता को धूप में मजदूरी करते देखा। वह थोड़ी देर वहाँ पर रुका, अपने दोस्तों को कहा कि 2 मिनट में मैं आता हूँ, और वह अपने पिता से आगे मिलने चला गया। एक बार इग्नोर करके जाने वाला था दोस्तों के साथ, लेकिन उसका मन नहीं माना और वह अपने पिता के पास चला गया। उसने देखा कि पसीने से लथपथ उसके पिता मजदूरी कर रहे थे। उसने थोड़ा बात की अपने पिता से और वापस लौटने लगा, तो उसके पिता ने अपने सर का कपड़ा उसके सर पर बांध दिया और कहा, बेटा इतनी धूप है और तू इस धूप में कहाँ घूम रहा है, तुझे लू लग जाएगी। लगता है तेरी माँ तेरे सर पर कपड़ा बांधना भूल गई, तुझे गर्मी लग जाएगी, तू ये कपड़ा अपने सर पर बांध और घर जा। जब उस बेटे ने ये सुना तो वो आत्मग्लानि से भर गया। उसका दिल उन बातों ने झकझोर दिया। वो जैसे तैसे करके थोड़ा आगे आया और रोने लगा, फूट फूट कर रोने लगा, रोड पर बैठकर बहुत रोया, बहुत रोया, और अपने दोस्तों से कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रहा हूँ, मैं घर जा रहा हूँ, और वह घर चला गया। घर पर आकर वह अपनी माँ के गले लगकर बहुत रोने लगता है। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। उसको सच्चाई का एहसास हो गया था कि उसके पिता इतनी मेहनत
करते हैं और फिर भी उसको नवाबों की तरह रखते हैं, नवाबों की तरह महसूस कराते हैं कि तू राजकुमार है मेरा। बहुत रोया उसने, उस दिन कसम खाई कि मैं 1 साल के अंदर अंदर अपने घर की पूरी स्थिति बदल दूंगा, मैं अपने पिता को मजदूरी नहीं करने दूंगा। और यह सोचकर वह उस दिन से ही मेहनत करने लगा और एक दिन उसने अपना काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके घर की स्थिति बदल गई। खुद से जो वादा किया था वो पूरा किया। उसने अपने माता पिता को एक ऐसी जिंदगी दी जो उसने सोची थी, जिसकी उसने कसम खाई थी। दोस्तों, इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि जिसके भी माता पिता हैं आज, वो अपने माँ बाप की इज्जत करें, उनको एक अच्छी ज़िंदगी दें। वह खुश नसीब बच्चे होते होंगे जो अपने माँ बाप की सेवा कर पाते होंगे, क्योंकि कुछ तो ऐसे हैं कि जब उनको अक्ल आती है तब तक उनके माता पिता ये दुनिया छोड़ के जा चुके होते हैं। तो दोस्तों, जिनके पास भी उनके माँ बाप हैं, उनको भगवान की तरह पूजो, उनकी हर इच्छा पूरी करो, क्योंकि एक दिन वो आपको इस दुनिया में अकेला छोड़ के चले जाएंगे और फिर आपको पछतावे के अलावा कुछ नहीं होगा कि आपने अपने माँ बाप की सेवा नहीं की। हम इस जिंदगी में अपने माता पिता के एहसानों का कर्ज कभी नहीं उतार पाएंगे। तो जिनके भी माँ बाप हैं और जो ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि वो अपने माता पिता की सेवा करें। एक दिन ऐसा आएगा कि जब तक आपको अक्ल आएगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी और आपके माँ बाप ये दुनिया छोड़कर जा चुके होंगे, और जो कभी लौट के नहीं आते। तो अपने माता पिता की सेवा करो, उनका नाम रोशन करो।